तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर न्यूज़। आज है 11 अप्रैल 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष के रूप में बी राम सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। इन्हें 2024 में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति कौन है? वी राम सुब्रमण्यम जी हैं। 2006 में वे मद्रास उच्च न्यायालय के क्या थे? न्यायाधीश के रूप में काम किए हैं अतिरिक्त। एंड 2019 की बात करें, उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसको? राम सुब्रमण्यम जी को। ये अब एनएचआरसी के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष बने हैं वी राम सुब्रमण्यम की बात की जाए तो। अगर नियुक्तियों की बात की जाए तो भारत में 2025 में नई और भी नियुक्तियां हुई हैं। जैसे कि भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किए गई हैं। कौन है? अंजू राठी राणा जी, जो कि भारत की पहली विधि सचिव नियुक्त की गई हैं। अंजू राठी राणा। अजीत रत्नाकर जोशी, जो कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। अजय भादु गवर्नमेंट ई मार्केट जैम के नए सीईओ बने हैं। मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन चुके हैं। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूनिलीवर के नए सीईओ फर्नांडो फर्नांडीज बन चुके हैं। शक्तिकांत दास की बात करें तो पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव बन चुके हैं। पहले हैं पीके मिश्रा जी। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। ज्ञानेश कुमार सीईसी। चरणजोत सिंह नंदा जी, जो है भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ICAI के अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? किसने? किस राज्य सरकार की बात हो रही है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। किसने? यह पंजाब राज्य सरकार की बात हो रही है, जिसने कि क्या किया है? राज्य को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा स्थापित करने की घोषणा की है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। किसकी? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है यहाँ की। और पंजाब में के सीएम जो है भगवंत मान जी हैं। कौन है पंजाब के सीएम? भगवंत मान है। पंजाब में गिद्धा यहाँ का लोक नृत्य है। भांगड़ा लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब की बात करें, धूमल गिद्धा। आम आदमी पार्टी से सीएम है भगवंत मान जी। गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं। जीरे 23 हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। हरिके कांजी सुखना झीलें यहाँ की झील हैं। हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ का नेशनल पार्क। झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान है। वीर मोती राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य है। और किला मुबारक जलियांवाला बाग, जो कि 1919 को 13 अप्रैल को हुआ था, अमृतसर यहीं पे स्थित है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जो कि पंजाब में स्थित है। पंजाब में ही लुधियाना है। पंजाब अपना जो बॉर्डर है किन किन से शेयर करता है? वो किसे? जम्मू कश्मीर से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, हरियाणा से और राजस्थान। ये 4 राज्य हो गए। इन चारों राज्यों से हरियाणा किसकी? पंजाब की बात करें तो अपना राज्य जो बॉर्डर शेयर करता है पंजाब, जो कि है किससे शेयर? और एक देश है पाकिस्तान देश, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब की बात की जाए तो। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल संग्रहालय खोला गया है? किससे बना है? जैसलमेर के पत्थरों से बना है, जो कि देश का पहला डिजिटल संग्रहालय की बात हो रही है। तो ये किस राज्य में बना है? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित अभय प्रभावना डिजिटल म्यूजियम जैसलमेर के पत्थरों से बना है। यह म्यूजियम जैन धर्म के इतिहास और दर्शन से जुड़ी जानकारी देता है। किसके? जैन धर्म की बात हो रही है। यह देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है। म्यूजियम मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के किनारे बना है। फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर एंड हिस्ट्री ने बनाया है। ये म्यूजियम की बात करें तो 2200 साल पुरानी पाली जैन गुफाओं के पास बना है। बनाने में करीब 12 साल लगे और इसकी लागत 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
जो केन बेतवा नदी की है आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई है। केन बेतवा नदी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। योगी आदित्यनाथ गवर्नर हैं, कहाँ के? सीएम है यूपी के। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रख दी है। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश राज्य की बात की जाए परियोजना का, इसका उद्देश्य की अगर बात की जाए कि उद्देश्य क्या है लिंक परियोजना का, मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नदी अंतराबंधन परियोजना है ये, जिसका शुभारंभ 2000 से हुआ था, 2005 से हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा नदी को लंबी नहर में जोड़ा जा रहा है। किसमें? लंबी नहर की बात हो रही, जोड़ा जा रहा है। इन जोड़ो परियोजनाओं भारत सरकार के महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश भर में जल संसाधन बेहतर प्रबंधन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें हम यहाँ पर, नेपाल और किस देश के बीच में सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? तो नेपाल और किस देश की बात हो रही है? नेपाल और चीन के बीच में, देश के बीच में सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा शुरू की गई है। ये किन किन के बीच में? चीन की बात हो रही है, शुरू की गई है। चीन की अगर बात करें तो चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में चीन ने कोयला और एलएनजी पर वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। शहर जो बात करें शहरों में, तो एशिया के अरबपतियों शहरों में अरबपतियों की राजधानी बनी है कौन? शंघाई, जो कि चीन में है। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन है। और चीन डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरा नंबर पर देश है भारत देश। इसी तरह चीन जो है मोबाइल निर्माता में टॉप पर देश है, सेकंड नंबर पर भारत देश मोबाइल निर्माता में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और श्रीलंका की राजधानी जैसा कि कोलंबो श्री जयवर्धने कोट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राष्ट्र ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस राज्य स्थापना दिवस घोषित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार की बात हो रही है? तो ये बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य ने पोइला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। इसने पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस को लेकर के एक विवाद सामने आया था जब 2023 में, जब राजभवन में आधिकारिक तौर पर 20 जून को राज्य स्थापना दिवस घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल के पोइला बैसाख जो होता है उसी को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ की सीएम कौन है? यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी, यहाँ की सीएम पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य किस प्रकार के लोग करते हैं? तो वो लोक गायक जो कलाकार होते हैं वो पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य करते हैं। यूनेस्को ऑफ लिटरेचर दर्गा किसका लिटरेचर का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है? कोलकाता शहर को प्राप्त हो चुका है। यहाँ की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में टोटल 33 जीआई टैग अब तक हो चुके हैं। नोले गुडर संदेश को जीआई टैग मिला है। बारुईपुर अमरूद को जीआई टैग मिल चुका है। कामारपुकुर को सफ़ेद बोदे को जीआई टैग मिल चुका है। मोतीचूर के लड्डू को जीआई टैग मिल चुका है। रघुनी पागल चावल निस्तारी रेशम यान को जीआई टैग मिल चुका है। अभी तक सर्वाधिक जो जीआई टैग की बात करें जाए सबसे ज़्यादा किसको मिल चुका है, किस राज्य को? तो वो यूपी को मिला है और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु राज्य। लेकिन पश्चिम बंगाल को अभी तक टोटल 33 जीआई टैग मिल चुके हैं। ये चेन्नई में दिया जाता है। जीआई टैग की वैलिडिटी जो होती है वो 10 साल की होती है। पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। बिल लाया गया था कब? 1999 में। एक्ट अधिनियम कब बना? 2003 में। और 2004 में पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर डिब्रूगढ़ है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मानिक शाह यहाँ के सीएम हैं। असम के हेमंत बिस्व शर्मा सीएम हैं। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और मालदीव ने किस मुद्रा में सीमा पार लेन देन करने पर सहमति व्यक्त की है? भारत और मालदीव ने किस मुद्रा में? तो भारत और मालदीव की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा में जो कि सीमा पार जो होती है मुद्रा सीमा पर
लेन देन करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। भारत और मालदीव की बात करें, एक्वारिन जो एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के बीच में होती है। इस बार मालदीव में आयोजित की गई है। 2025 की बात करें तो आरबीआई ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण एमएमए के साथ में $400 मिलियन के और 30 बिलियन भारतीय रुपए मतलब $357 मिलियन की मुद्रा स्वैप लाइनों पर सहमति व्यक्त की है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी 26वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिकी डॉलर जो कि है वहाँ की करेंसी है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यूरोपियन किसकी है? यूरोप की है करेंसी है। अपनी अपनी स्थानीय मुद्रा जो कि भारत और मालदीव ने किया है। ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश की राजधानी है, ब्रिटिश है तो ब्रिटिश यूके ब्रिटेन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और स्पेन ने किस वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का वर्ष घोषित किया है? तो भारत और स्पेन के बीच गहरे संबंधों और दोनों देशों के लोगों के बीच में दीर्घकालिक मैत्री को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में भारत और स्पेन का वर्ष बनाने पर सहमति व्यक्त की है। कब? 2025 की बात हो रही, 26 की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने भारत में किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होने की घोषणा की है? तो WHO ने भारत ने साल 2024 की अगर बात करें आंखों की बीमारी जो ट्रैकोमा है उसको सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में खत्म कर दिया है। यह उपलब्धि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हासिल करने वाला तीसरा देश है हमारा भारत देश। भारत के अलावा नेपाल और म्यांमार भी इस क्षेत्र में ट्रैकोमा को खत्म करने वाले देश बन चुके हैं। कौन? नेपाल और म्यांमार पहले दो थे, तीसरे नंबर पर भारत देश बन चुका है जो कि ट्रैकोमा से मुक्ति पा चुका है। ट्रैकोमा कौन सी बीमारी है? ये एक आंखों की बीमारी है। इससे WHO से हम लोग बाहर हो चुके हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस बार 2025 में WHO से कौन बाहर हो चुका है देश? पहले अमेरिका बाहर हुआ, उसके बाद अर्जेंटीना देश बाहर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने किस रोग के खिलाफ एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो ये किसके खिलाफ लॉन्च किया है स्वदेशी टीका? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने हेपेटाइटिस, ये एक मतलब स्वदेशी टीका है, बीमारी है। इस रोग के खिलाफ एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। हेपेटाइटिस ए की बीमारी के खिलाफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। स्पेस एजेंसी का स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है, इसके प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी 1958 की स्थापना हुई थी इसकी इस पे, और जैसे कि 1958 को ही DRDO मतलब भारत का रक्षा अनुसंधान की स्थापना की गई थी। जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। रोसकोसमोस जो कि किसकी? रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो कि रॉकेट ने G20 रॉकेट का उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। यह उपग्रह दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। यह उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL द्वारा स्पेस एक्स के साथ की गई पहली साझेदारी है। फाल्कन 9 ऑर्बिटल क्लास का पहला रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फाल्कन 9 B5 रॉकेट है जो 70 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 549 टन है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो मंगल तक 16,800 किलोमीटर वजन ले जाने की क्षमता है। किसकी? फाल्कन 9 की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने यहाँ पर, आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगामी एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो कि कहाँ पर किया जाएगा? बेंगलोर में किया जाएगा। कहाँ? बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। 10 से 14 फरवरी 2025 को किया गया था एरो इंडिया का आयोजन। ये
एयरफोर्स स्टेशन है जो कि बेंगलोर कर्नाटक भारत में किया जाएगा। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक में ही पट्टुकल नृत्य उत्सव मनाया जाता है, यक्षगान नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में अभी नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक राज्य की बात करें तो इसे नक्सल मुक्त पूरी तरह से घोषित किया गया है। कर्नाटक को यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय जो कि महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है, 10वां। कौन सा? 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक की बात हो रही है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है कर्नाटक में ही। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? कर्नाटक राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक जो कि एक किसका राज्य है? ये साउथ का राज्य है। कहाँ का? साउथ का। ये नक्सल मुक्त घोषित हो ही चुका कर्नाटक में। कर्नाटक मैसूर है। कर्नाटक में मैसूर राज्य कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक की बात कर रहे हैं। बेंगलुरु राजधानी है। इसरो का हेडक्वार्टर भी जो कि कर्नाटक में ही है। इसरो का हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ के सीएम जो है सिद्धारामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके कर्नाटक की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारामैया जी। नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटक के अगर अपना बॉर्डर किस किन से राज्य से शेयर करता है तो ये महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कुक्करहल्ली झील यहीं पर झील है, पंपा सरोवर झील है, बेगूर झील है, बेलांदुर झील है, बन्नेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। सीएम है थावरचंद गहलोत, यहाँ के सीएम है। कहाँ के? गवर्नर हैं किसके? कर्नाटक के। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 48 हैं, राज्यसभा में 12 हैं। ये सीटों की बात हो रही है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करें बेंगलुरु, अहमदाबाद जो है किसकी राजधानी? अहमदाबाद एक शहर है किसका? गुजरात राज्य का एक शहर है। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसमें स्वर्ण पदक की बात हो रही, किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर में साहू तुषार माने जी ने, किसने? साहू तुषार माने जी ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 67वीं राष्ट्रीय की बात हो रही है। हाल ही में होती है 2024-5 में, मतलब 24-25 के दौरान पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक बाल जो बच्चे होते हैं बाल गोद लेने के मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये बात हो रही है। तो 2024-25 की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत ने गोद लिए हैं कितने? बाल बच्चे जो होते हैं ना उनको गोद लिए, सबसे ज़्यादा बच्चे गोद लिए किसने? भारत देश ने गोद लिए हैं। किसमें? 2024-25 की बात हो रही है देश की। 2024-25 में भारत ने गोद लिए हैं इस बच्चे की बात करें। जैसे कि अब भारत की बात हो रही है 2024-25 में लिया है तो 12 वर्षों में सबसे अधिक लिए हैं। केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि कुल संख्या में 4155 घरेलू बच्चे जो है वो लिए गए हैं। गोद की बात हो रही है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ील, या ये भारत जो किसका? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो अपने ज़्यादातर राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण अफ्रीका ये तो देश है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश ने भारत के साथ में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो किस देश ने भारत के साथ में 75 साल की वर्षगांठ मनाई है? तो ये चीन देश ने, चीन की बात करें तो इसने भारत के साथ में अपनी 75वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। किसने? चीन की बात हो रही है। 75वीं वर्षगांठ पूरी की है चीन ने भारत के साथ में। चीन भारत का पड़ोसी देश है। चीन क्या है? भारत का एक पड़ोसी देश है। ये 75 साल पूरे किए हैं अपने राजनयिक संबंधों के। चीन की अगर बात करें तो चीन जो मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। किसमें टॉप पर रहा है? चीन जो है वो मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। इसी तरह डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में कौन? चीन टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। 1 अप्रैल 2025 को चीन और भारत के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व की 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाली प्राचीन सभ्यताओं के रूप में चीन और भारत संबंध हमेशा सहयोग और प्रतिबद्धता में रहेगा। चीन की बात करें तो इसने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है चीन ने। शहर की बात करें तो शहरों में एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है शंघाई। कहाँ का? चीन का शहर है ये। जापान
ये जापान की राजधानी है टोक्यो, रूस की राजधानी है क्या है मॉस्को, और दक्षिण कोरिया ये चीन का दक्षिणी पहले उत्तर कोरिया देश पड़ता है चीन के बगल में, उसके बाद नेक्स्ट बनता है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड स्थित है? तो महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में स्थित है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में क्या स्थित है? स्क्वायर पोर्ट शिपयार्ड स्थित है। महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ये है मुंबई, और नागपुर महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं महाराष्ट्र के। जिले हैं 36, विधानसभा में 288 सीटें और लोकसभा में 48 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। यहीं पर लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। उपवन झील है, शिव सागर झील है। नेक्स्ट बिहार झील है, वेन्ना झील है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है, भोर थाल और अम्बा घाट यहाँ के दर्रे हैं। नेक्स्ट लावड़ी पुआड़ा और कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। तमाशा भी यहाँ का लोक नृत्य है। कहाँ का? महाराष्ट्र की बात करें औरंगाबाद और पूना और मुंबई और महाबलेश्वर ये सब यहाँ के नासिक हैं जो कि यहाँ के तीर्थ स्थल हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की महाराष्ट्र अपनी जो सीमा है किन किन राज्यों से साझी कर रहा है तो ये है किन किन? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, गोवा से और कर्नाटक राज्य से 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र की अगर बात की जाए। महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। 2025 में मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। पुणे में नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी जिले में होगा। विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। महाराष्ट्र की बात हो रही है। नागपुर महाराष्ट्र का शहर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का शहर है। यहीं पर अजंता एलोरा गुफाएं भी हैं। नासिक शहर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। मुंबई को 7 पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर, और इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है, भारत की जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस स्थान के पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस स्थान के पान के पत्ते को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कुंभकोणम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पान के पत्ते हैं ये जीआई टैग, जैसे कि 1999 में ये बिल लाया गया था, 19 और 2003 में ये एक्ट पास हो चुका था। पहला दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था जो कि कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। तमिलनाडु को थूथुकुड़ी जिले के औथुर गांव के पान के पत्ते और तंजावुर जिले के कुंभकोणम के पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। इसके अलावा कन्याकुमारी के थोलाई फूल माला को भी जीआई टैग मिला है। कहाँ पर? कन्याकुमारी के थोलाई फूल माला को भी जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग की बात हो रही है। ये जीआई टैग है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग रुक जाती है। और जीआई टैग जो है वो टोटल 10 सालों के लिए दिया जाता है। कितने सालों के लिए दिया जाता है? टोटल 10 सालों के लिए जीआई टैग दिए जाते हैं अगर जीआई टैग की बात करें तो। अब यहाँ पे अगर सर्वाधिक जीआई टैग की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु जिसमें मिले हैं जीआई टैग। ये चेन्नई में दिया जाता है जीआई टैग की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु को थूथुकुड़ी जिले में जैसा कि थोलाई फूल माला को मिला है, और दूसरा है जैसे तंजावुर जिले के पान के पत्ते को जीआई टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2025 का आयोजन चेन्नई में होगा। सितारा अभियान जो कि किसने किया है? महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू कर रहा है सितारा अभियान। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित कर रही है। कौन? आईआईटी मद्रास की बात करें। जीनोम कैंसर ये भी आयोजित किया, किसने किया है? आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और बेवरेज ट्रेड शो IBS 2025 का कहाँ आयोजित होगा? तो ये भारत में साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बेवरेज शो जो है गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में एरिया मॉल में आयोजित होगा। इसका नाम इंडिया बार शो IBS 2025 है जो 26-27 अप्रैल की बात कर रहे हैं 2025 को आयोजित किया जाएगा। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पे बाजार होगा, पे व्यापार शो होगा। ये हरियाणा की बात हो रही है।
हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है हरियाणा की राजधानी की बात की जाए। हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय कौन सा गीता महोत्सव मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया है। हरियाणा के ही कौन है? ये नीरज चोपड़ा जो कि हैं खिलाड़ी, ज़्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के ही होते हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा की बात करें तो जिले हैं 22, विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं हरियाणा की। वसई वेटलैंड यहाँ पर है, झील है, पड़खल झील है, सूरजकुंड ब्रह्म सरोवर झील है, दमदमा झील है, सोना झील है। और कौन सी? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर नेशनल पार्क है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सांग, फाग और खोरिया दफ नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ की बात करें? हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के ये सब लोक नृत्य हैं हरियाणा में। अब हरियाणा की बात करें तो अपना जो बॉर्डर है किन किन राज्यों से शेयर कर रहा है, तो ये अपना जो बॉर्डर है हरियाणा की बात करें तो पंजाब शिमला से, जैसे कि पंजाब से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर कर रहा है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है उससे शेयर कर रहा है, और किसे शेयर कर रहा है? राजस्थान राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। टोटल कितने राज्य हैं? 4 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हरियाणा राज्य अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित होगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया है। गवाह संरक्षण योजना हरियाणा सरकार की है। कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एक मुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ नायब सिंह सैनी जी ने यहाँ पे किया है। बात करें तो मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में पटुकल नृत्य उत्सव आयोजित किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहीं पर 72 फीट के हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है बेंगलोर में ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया 6वें नंबर का, 6वां संस्करण था इस बार। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यहीं पर नई दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं 4थे नंबर की रेखा गुप्ता जी। गुरुग्राम हरियाणा का एक शहर है। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये यूनेस्को ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ये रिपोर्ट की अगर बात की ली जाए तो किस लिए प्रकाशित की है? तो यूनेस्को ने क्या किया है कि जैसे कि जो स्कूल होते हैं सरकारी स्कूल में खाने पीने के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको रिलेटेड सुधार करने के लिए यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी की है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन मतलब शिक्षा भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले। लर्न टू ईट वेल मतलब लर्न भी करो और खाओ भी अच्छा। वहाँ का जो सरकारी स्कूल में खाना मिलता है उसमें पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो रहे हैं खाने से, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो दोगुने मोटे होते चले जा रहे हैं उनमें। तो इसको सुधार लाने के लिए यूनेस्को ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है जिसकी स्थापना 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। IMF वर्ल्ड बैंक है। IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट, जो कि किसकी? यूपी की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यूपी की आनंदा डेयरी विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? S कृष्णन ने। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी पैथोलॉजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? यूपी की बात करें राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की योजना की बात करें, यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में 50 करोड़ से भी जनसंख्या पार कर गई है आने वाले पर्यटक की। योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। जिले हैं 75, 403 विधानसभा में सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। जिले हैं रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि एक कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी। मोती झील है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गैंड सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला,
दुबिया, पैथा, छोरा, थाली, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। कथक भारत का जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा यहाँ के चर्चित स्थल हैं। आगरा में ताजमहल है, वाराणसी जो कि विश्वनाथ मंदिर है काशी विश्वनाथ जी का, प्रयागराज जो कि संगम का स्थल है, मथुरा में वृंदावन जो कि कृष्ण जी की भूमि है, जन्म भूमि है मथुरा की बात करें तो। अब लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहीं की जो 1857 की क्रांति हुई थी, बेगम हजरत महल ने यहाँ से भाग लिया था 1857 की क्रांति में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान में सांभर झील है, जिसे सांभर महोत्सव भी मनाया जाता है। सांभर झील खारे पानी की झील है। यहीं पर क्या है, राजस्थान में थार मरुस्थल है। राजस्थान की बात की जाए तो हमारे भारत में बात करें, करनाल ये भी एक शहर है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। आपको PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक में मिल जाएगी PDF इन वीडियोस की। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।